चलिए, राधे राधे सभी को। तो आज हमारी जो क्लास है इत्र रेमेडी के ऊपर है। इत्र के बारे में आप सबने सुना हुआ है, यस और नो? सुना है हम्म। ना? इत्र क्या होते हैं? कई बार हम जनरली यूज भी कर रहे होते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो इत्र के बारे में जानते हैं और यूज करते हैं? यूज करते हैं, वेरी गुड। और कोई? जल्दी से हैंड रेज करना है जो लोग यूज करते हैं। वेरी गुड। अच्छा, इत्र यूज करने से होता क्या है, ये किसी को पता है? यस, सरगम जी बताइए। सर वीनस स्ट्रॉन्ग होता है। किस इत्र से वीनस स्ट्रांग होगा? रोज रोज वाले बिल्कुल इत्र। ठीक। लेकिन जो व्यक्ति केसर का इत्र लगाएगा, या सैंडलवुड का लगाएगा, या ऊद का लगाएगा, उसका वीनस कैसे स्ट्रांग होगा? सर ये तो नहीं पता। चलिए, कोई बात नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं, ज्यादातर हम लोग जो यूज करते हैं वीनस को स्ट्रांग करने के लिए, हमें पता है रोज का हम इत्र यूज करेंगे वीनस हमारा स्ट्रांग होगा, लेकिन बाकी चीजों के बारे में हमें जनरली नहीं पता होता। हम इत्र यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके बेनिफिट क्या उतने मिल पा रहे हैं? शायद नहीं मिल पा रहे हैं। अगर हम इसको प्रॉपर वे में थोड़ा सा समझें और तरीके से, जो तरीके बताया जा रहा है उस तरीके से अगर हम इत्र का यूज करना चालू कर देते हैं, तो हमारी लाइफ में हम मल्टीपल टाइम्स रिजल्ट लेकर के आ सकते हैं। यानी जो रिजल्ट आपको कई महीने में आने वाला था, वो रिजल्ट आपको कुछ दिनों में आ जाता है। इतना आसान है। आप उससे कई गुना ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो आप में से कई लोगों को पता है, खुशबुओं से आप वाकिफ हैं, है ना, लेकिन उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में इत्र यूज नहीं करते हैं? कभी नहीं किया? कोई है ऐसा? कुछ नहीं जानते इत्र के बारे में? कोई ऐसा व्यक्ति? हम सब ने कहीं ना कहीं सुना हुआ है। घर में जब पूजा होती है तब भी इत्र का यूज होता है, या सुनो? होता है ना। घर में जब हम पूजा पाठ करते हैं तब भी हमारे घरों में इत्र का यूज होता है। तो ये सारी चीजें बहुत समय से चली आ रही है। तो इसके बेनिफिट क्या है, रेमेडीज क्या है, इसको कैसे उपयोग करना है, लेकिन क्या जो इत्र आप यूज करते हैं, हम सब जानते हैं, ठीक है, आई यूज ओनली फॉर फ्रेग्रेंस। अब फ्रेग्रेंस के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई वो जो इत्र है वो प्योर है? वो आपको बेनिफिट दे रहा है? आपको लगता है कि जो 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए में इत्र आप खरीद के ला रहे हैं, वो छोटी सी बोतल, वो ओरिजिनल है, वो प्योर है? आप कहीं मंदिर में, आप कहीं पूजा स्थल में जाते हैं जहां पर आसपास मंदिर है, वहां पर भी देखते हैं इत्र बिक रहा है, कितने की बोतल आएगी? 10 रुपए, 20 रुपए की, यस और नो? आएगी? आप पूजन सामग्री लेने जाते हैं, घर में कोई भी पूजा होती है, भगवान शिव की पूजा करें या माँ लक्ष्मी की पूजा करें, इत्र के बिना अधूरी है। होती है क्या पूरी? वहां परफ्यूम नहीं लगता। हम अपने जीवन में परफ्यूम ऐड कर चुके हैं, इत्र को हटा दिया हमने और ये इधर और इधर मारा परफ्यूम और चल दिए बाहर। ऐसा नहीं है। इत्र की जरूरत होती है। तो जब हम भगवान की पूजा करते हैं उसमें भी हमें इत्र की जरूरत है। कितने वाला लेके आते हैं? पूजन सामग्री वाले के यहाँ जाएंगे, 10 रुपए वाला इत्र दे दो, यह सुनो, ऐसा ही होता है। हम भगवान को खुश करना चाह रहे हैं, और इत्र कौन सा ला रहे हैं? 10 रुपए का। हम अपने जीवन में खुद अप्लाई करने के लिए भी, अपने जीवन में रिजल्ट लाने के लिए भी, कि मेरा वीनस स्ट्रांग हो जाए, या मेरा जुपिटर स्ट्रांग हो जाए, या मेरा मून स्ट्रांग हो जाए, है ना, 9 प्लैनेट्स के अलग अलग इत्र होते हैं। तो किसी भी प्लैनेट को ठीक करने के लिए, या अपने जीवन में कुछ अच्छे रिलेशनशिप को बेटर करना है, या मनी को लेकर के आना है, उसके लिए भी इत्र है। तो क्या कर रहे हैं? 10 की जगह 50 वाला लेके आ जाते हैं, लेकिन क्या वो प्योर है? उसके प्योरिटी के बारे में कैसे जानेंगे? जानना चाहते हैं उसकी प्योरिटी कैसे चेक करनी है? कितने लोग जानना चाहते हैं? चलिए उसके बारे में बता देते हैं। 3 चीजें होती हैं आपको प्योरिटी चेक करने के लिए, बहुत सिंपल तरीका है। कितने लोग? जल्दी से हैंड रेज करना है। ठीक है। हर जगह जहां भी आप जाते हैं, जो भी काम आप अपने जीवन में कर रहे हैं, पूजा पाठ से रिलेटेड या बाकी चीज, इत्र की जरूरत पड़ती है, लेकिन कई बार हम चीजों को इग्नोर कर देते हैं। लास्ट में 2 रेमेडी दूंगा, लास्ट तक बने रहना। 2 रेमेडी आएंगी। अच्छा, आपको चाहिए कि नहीं नहीं सर हमें रेमेडी नहीं चाहिए, 2 बहुत ज्यादा हो जाएगी, एक कर दो, तो कोई बात नहीं। है कोई ऐसा जिसको लगता है 2 रेमेडी ज्यादा हो जाएंगी सर, एक ही कर दीजिए? हम लास्ट तक नहीं रुक सकते सर, है ना। आज शनिवार है, घर वाले सब घर में होंगे, मना कर देंगे, बोले 9:30 बजे तक मत बैठना।
चलिए, रेमेडी तो लास्ट में मिलेंगी, दो रेमेडी मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इत्र के बारे में कि इत्र कैसे आते हैं, इत्र होता क्या है। मैं यहाँ पर स्लाइड भी शेयर कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझने में भी आसानी हो। ठीक है, स्क्रीन से आपको क्लियर दिख रही है? यस और नो? यस सर। चलिए, तो हम लोग इत्र के बारे में बात कर रहे हैं। कहीं किसी को कोई पॉइंट अगर लगता है कि हमें नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इत्र क्या होता है, सिंपल समझिए। इत्र हमारे जो फ्लावर्स होते हैं, कई बार कुछ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, और वो प्लांट्स के अलग अलग जो पार्ट्स हैं, उसी पौधे में से फ्लावर भी आया, उसकी रूट्स भी होती, उसकी जड़ें होती हैं, उसका तना भी होता है, उसकी पत्तियां भी होती हैं। तो अलग अलग जो पार्ट्स हैं, उनसे जो एसेंस निकाला जाता है, जिसको हम सत बोलते हैं, है ना, वो एसेंस, वो होता है इत्र। दैट इज द प्योर फॉर्म ऑफ इत्र, वो प्योर है जो निकाला गया। अब हम लोग करते क्या है, परफ्यूम लगा रहे हैं। आप में से कई सारे लोग हैं जो थोड़े से साइंस के बैकग्राउंड से भी होंगे, थोड़ा सा नॉलेज भी रखते होंगे, तो आपको पता होगा कि हमारा जो परफ्यूम है वो हमारे नेचर को डिस्टर्ब करता है, प्रकृति को, प्रकृति को डिस्टर्ब करता है, ओजोन लेयर को भी डिस्टर्ब कर रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे खुद के जीवन को भी डिस्टरबेंस करता है परफ्यूम। क्यों? उसमें एक बहुत ही ऐसी चीज मिलाई जाती है जिसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और उसकी वजह से वो हमारी लाइफ में भी डिस्टरबेंस लेकर के आता है और प्रकृति को भी डिस्टर्ब करता है। इसलिए आज ये जो चीजें आप नॉलेज ले रहे हैं, इसके बाद तो परफ्यूम यूज करना तो छोड़ ही देना। कम से कम अपने जीवन को तो बचा लेना। प्रकृति को जीव सेव करने का जिम्मेदारी तो नहीं उठाया, लेकिन अपने जीवन को बचाने के लिए तो आप इतना कर ही सकते हैं कि परफ्यूम यूज ना करें। उसकी जगह क्या यूज करेंगे? इत्र यूज करेंगे। ठीक है, और इत्र क्या है? नेचुरल, बहुत ही नेचुरल चीज है, पेड़ पौधों से मिलती है, फूलों से मिलती है, पत्तियों से मिलती है, अलग अलग तरीके से इत्र निकलते हैं ना। फ्यूचर में अगर आपको इत्र खरीदना है, इत्र क्या होता ही है, अगर फ्यूचर में आपको इत्र खरीदना है, तो इत्र जो आप खरीदेंगे तो उसकी प्योरिटी कैसे चेक करेंगे कि इत्र जो है हमारा प्योर है या नहीं? प्योरिटी चेक करेंगे तभी तो उसको हम खरीदेंगे। अदरवाइज वो 10 रुपए वाली जो इतनी सी बॉटल आती है, जितना इत्र आप 10 रुपए में लेकर के आते हैं, उतना सा ही इत्र 2000 रुपए में भी आता है। अब इसको समझिए कि आपने 10 रुपए वाला खरीदा तो 10 रुपए में वो उतना इत्र क्या था, 5 ml, 3 ml, दो एम एल इत्र आपने ले लिया, 2 ml की छोटी, बहुत छोटी सी बॉटल ले ली 2 ml की। वो 2 ml आपने 10 रुपए में खरीदा, और 2 ml की बॉटल 2000 रुपए में भी आ रही है। 2 ml की बॉटल 1000 रुपए में भी आ रही है, 2 ml की बॉटल 500 रुपए में भी आ रही है। तो 10 रुपए वाला क्या प्योर है? कुछ नहीं है उसमें, कुछ नहीं, ओनली केमिकल है, सिर्फ केमिकल। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा चीजों को समझेंगे। प्राइसिंग की भी बात भी किसी को करना है, प्योर इत्र कहाँ से मिलेंगे, लेकिन इसकी पहचान कैसे होती है उसके बारे में थोड़ा सा जानिए। ठीक है, जब भी मान लीजिए हम जो इत्र की रेमेडी की बात करें, तो एग्जैक्टली ये पूरी ऐसा नहीं है कि ये प्योर रेमेडी क्लास है। रेमेडी तो कुछ मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ रिचुअल्स परफॉर्म होती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जब आप इत्र लगाते हैं, कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका इत्र प्योर है या नहीं है? जब आप इत्र लगाते हैं तो उसमें से जो खुशबू आप आ रही है, वो जो गंध आ रही, स्मेल आ रही, फ्रेग्रेंस कह लें उसको, वो लगाने के समय जब आप निकालेंगे, उसको लगाएंगे, उस समय अलग रहेगी, 5 मिनट के बाद बदल जाएगी, थोड़ा उसमें चेंजेस आ जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि कैसे पहचानेंगे कि इत्र प्योर है। अगर इत्र प्योर होगा तो जब आप इत्र को लगाएंगे, उस समय जो उसकी फ्रेग्रेंस होगी, और आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, उसका जो टोन होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर वो इत्र प्योर है तो, यानी जब भी आप इत्र ले रहे हैं, आप इत्मीनान से परचेज करने जा रहे हैं,
थोड़ा समय लेकर के जाएंगे। आप इत्र थोड़ा सा ट्रायल के लिए हाथ में कहीं ना कहीं फ्रेग्रेंस चेक करने के लिए तो लगाते हैं। तो जैसे ही आप अपने हाथ में लगाते हैं कहीं पर भी, तो क्या होगा, 5 मिनट रुक जाइए, वहीं खड़े रहिए। जो आपने अभी लगाया उसकी जो फ्रेग्रेंस है और 5 मिनट बाद जो फ्रेग्रेंस होगी उसमें अंतर दिख जाएगा। आपको पता लगेगा कि इसके फ्रेग्रेंस में, इसकी खुशबू में थोड़े से चेंजेस आ गए, इसकी टोन चेंज हो गई है। दैट मीन्स ये इत्र जो है प्योर है। उसके बेस फ्रेग्रेंस में, उसके टोन में थोड़ा चेंज आ जाता है। और इत्र के नाम पर लोग क्या कह रहे हैं, क्या भेज रहे हैं आपको, क्या सेल कर रहे हैं, सिंथेटिक। कई बार देखा ना, वही जो मैं 10 रुपए वाली 20 रुपए वाली बात कर रहा हूँ वही है। उसमें क्या किया, उसमें एसेंस मिला लिया, थोड़ा सा अल्कोहल मिला लिया, उसको इत्र बना दिया, और उसको कम रेट में, और कई लोग तो उसको ज्यादा पैसे में भी बेचते हैं। तो हमको जब चेक करना है, जब भी हम इत्र लेंगे, हम लगाएंगे, तो हमको उसको चेक करना है। पहली कंडीशन मैंने बता दी। दूसरी चीज क्या होगी, थोड़ा सा चिकना होगा, उसमें चिकनाहट होगी, क्योंकि उसमें ऑयल बेस होता है। जो हमारा इत्र होता है ये ऑयल बेस होता है। कोई भी हल्की जैसे ऑयल में चिकनाहट होती है वैसी चिकनाहट रहेगी। और जो नॉर्मल हम देख रहे हैं सस्ता वाला ले रहे हैं वो पानी बेस होता है, या फिर जो हम परफ्यूम यूज करते हैं वो वाटर बेस हो, पानी बेस होता है, उसमें चिकनाहट नहीं होती। तो ये इसमें हल्की सी चिकनाहट मिलेगी, बहुत हल्की सी थिकनेस मिलेगी, थोड़ा सा गाढ़ा होता है। और अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि तीसरा पॉइंट क्या है जिससे हम इत्र को चेक कर सकें, आप जब भी स्किन पे लगाएंगे और उसको थोड़ा सा रब कर देंगे, आपने यहाँ लगाया और थोड़ा सा रब कर दिया, तो क्या होगा, आपकी स्किन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। आपकी स्किन उस इत्र को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये 3 पॉइंट है जिससे आप उसकी क्वालिटी को, उसकी प्योरिटी को आप चेक कर सकते हैं। परफ्यूम हम कहाँ लगाते हैं, कपड़ों पे लगाते हैं, यस और नो। परफ्यूम कहाँ लगाते हैं हम लोग, कपड़ों पे लगाते हैं ना, बोतल ली और यहाँ कपड़ों पे डाला, यहाँ कपड़ों पे डाला, बस। इत्र कहाँ लगाते हैं, स्किन पर। स्किन पे कहाँ पर लगाते हैं, कोई बता सकता है। सर रिस्ट पे। रिस्ट पे लगाते हैं, वेरी गुड। तो जब हम इत्र लगाते हैं तो हमारी स्किन क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ये इत्र जो होता है उसको हमारी स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है। और एब्जॉर्ब होकर के वो हमारी नर्व्स के माध्यम से, हमारी नसों के माध्यम से हमारे माइंड तक जाता है, और हमारे माइंड के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, हमारे माइंड को एकदम फ्रेश कर देता है। ये इत्र का काम है। वो रिस्ट पे लगाने का पर्पस यही है, और भी जगह लगाते हैं, मैं भी बताऊंगा आपको। तो रिस्ट पे जैसे लगाया आपने, आपने क्या किया, वो सीधे आपके ब्रेन के ऊपर काम करता है, आपकी नसों के माध्यम से पहुंचता है, और आपके ब्रेन को एकदम फ्रेश कर देता है। ठीक है। अब आप इत्र लगा रहे हैं, तो साथ में आप क्या कर सकते हैं, उसके दूसरे इंपैक्ट क्या है। इत्र तो हम लगा ही रहे हैं ना, यस और नो। कई लोग होते हैं डेली यूज कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ये भी समझे कि इत्र तो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको कुछ और एडिशनल उसके बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए, लाइक दैट, कि हमने इत्र लगाया तो हमको रिलेशनशिप बेहतर हो जाए, हमारे लिए पैसे के रास्ते जो ब्लॉकेजेस है वो दूर हो जाए, हमारे पास जीवन में पैसे आने लगे, आपका जो ऑरा है, वो आपकी ऑरा स्ट्रांग हो जाए, आपकी जो साइकिक एबिलिटीज हैं वो बढ़नी शुरू हो जाए। तो ये सारी चीजें भी अगर आपके साथ होना शुरू हो जाए, इतना तो आप लगा ही रहे हैं। एंड द सेकेंड वन, अगर आप प्रोफेशनल हैं, कहीं कोई मीटिंग में जा रहे हैं, किसी क्लाइंट से मिलना है, आपकी सेल बहुत अच्छी हो जाए, ये सारा काम आप इत्र के माध्यम से बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके रिजल्ट्स 100% है। ठीक है। चलिए, तो इत्र क्या है इसके बारे में हमने समझ लिया। इत्र क्या होता है, दे आर वेरी प्योर। फ्लावर्स का एसेंस होता है, फ्लावर का उसमें अलग अलग पार्ट्स यूज किया जाता है। कई बारी कुछ फूल होते हैं, कुछ पत्तों का भी बनाया जाता है, कुछ और भी चीजें होती हैं। दूसरी चीज आजकल कुछ जो मसाले कह लो उनके भी इत्र बनते हैं ना। जैसे आपने देखा होगा लौंग, क्लोव, उसका भी इत्र आता है। कस्तूरी भी होता है। कस्तूरी क्या है, एनिमल से आता है, लेकिन एनिमल्स को किसी तरह कोई हार्म नहीं किया जाता।
उनको मारा नहीं जाता, बहुत आसानी से नेचुरल वे में उसका इत्र जो है वो, जो कस्तूरी मृग के पास, उससे लेकर के उससे फिर नेचुरल तरीके से उसको बनाया जाता है। ठीक है। अब जैसा मैंने अभी बोला, कोई भी पूजा हम करते हैं तो क्या करते हैं, जो हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो हम इत्र जरूर उपयोग करते हैं। कोई भी पूजन सामग्री, इत्र की छोटी सी बॉटल, जरा जरा सी बॉटल आती है, वो आपने देखी, और वो जरूर लानी पड़ती, क्योंकि उसमें जो भी पूजा है, अगर उसमें इत्र नहीं है तो पूजा क्या है आपकी, अधूरी है। हम सब जानते हैं, या सुनो, मानते हैं ना इस बात को। अगर हम पूजन कर रहे हैं और पूजन में इत्र नहीं है तो वो पूजन हमारा क्या है, अधूरा है। माँ लक्ष्मी की पूजा करने बैठे हैं, शुक्रवार को कर रहे हैं या पूर्णमासी को कर रहे हैं या साल में एक बार, बिल्कुल जब लक्ष्मी पूजा होती है धनतेरस और दिवाली की, उस समय पे कर रहे हैं, लेकिन बॉटल कौन सी ला रहे हैं, साल में एक बार करते हैं, फिर भी 10 रुपए वाली बॉटल ही लाते हैं, हमें पता ही नहीं प्योर है कि नहीं है। एटलीस्ट लक्ष्मी जी को खुश कर रहे हैं तो प्योर तो लेकर के आ जाए, थोड़ा सा पैसा खर्च करेंगे ना, प्योरिटी लेवल का लेकर के आएंगे, लक्ष्मी जी खुश होती हैं। ठीक है। तो हम, हमारी कोई भी पूजा है वो इत्र के बिना अधूरी है। ठीक है। और इत्र क्या है, जो भी प्लांट्स हैं उनकी सोल कहलाता है। ठीक है। और जो सिंथेटिक परफ्यूम्स होते हैं हम जो लगाते हैं आजकल, वो हमारा नेचर और हमारे आप खुद को खराब कर रहा होता है। इत्र क्या होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ज्यादा देर तक चलते हैं, हमको किसी तरह का कोई हार्म भी नहीं करते हैं। स्पिरिचुअल तो हम काम करते ही हैं, बहुत सारे लोग जो बैठे हैं आप में से स्पिरिचुअली काम कर रहे होंगे, हमारे मेंटल लेवल पे भी काम करता है इत्र। वो भी हम देखेंगे किस तरह क्या होता है, इत्र की एनर्जी जो है किस तरह काम करती है। जब ये, इसकी जो फ्रेग्रेंस है जब भी हम लगाते हैं, हमने लगाया तो क्या होगा, इसकी फ्रेग्रेंस हमारे नासिकाओं के थ्रू हमारे भीतर जाती है, जो पूरे हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे ब्रेन सिस्टम पर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर काम करती है। तो अलग अलग जो इत्र हैं उनकी अलग अलग एरोमा होती है, उनकी अलग अलग फ्रेग्रेंस होती है, ये हम सबको पता है। और ये जब भी हमारी इत्र हम लगाते हैं, जब भी हम कोई इत्र लगाते हैं, तो जो हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी है, हमारी बॉडी की जो वाइब्रेशन है, वो शिफ्ट होना शुरू हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि हमने कौन सा इत्र लगाया है, और उसके अकॉर्डिंग हमारी डिजायर्ड, हमारी आउटकम, हमको क्या चाहिए जीवन में, वो हम ले सकते हैं। जैसा बोला अभी अपने रोज इत्र यूज करते हैं, तो रोज इत्र किस लिए यूज करते हैं, सिंपल है। आपके जो रिलेशनशिप के रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, वीनस को स्ट्रांग करने के लिए रोज इत्र लगाते हैं। लेकिन अगर किसी को कुछ दूसरी चीजें चाहिए तो उसके लिए फिर इत्र दूसरे भी हैं। ठीक है। तो हमें जो आउटकम लेना है, जो भी चीज हमें प्राप्त करनी है, उसके अकॉर्डिंग हम इत्र का यूज करते हैं। बहुत से लोगों को मीटिंग में कहीं जाते हैं, किसी को होस्ट करना है, कहीं बोल नहीं पाते हैं, पब्लिक प्लेस में उनको शाइनेस महसूस होती है ना। तो अगर इन चीज, ये सारी चीजें इत्र में अगर हम प्रॉपर इत्र लगाते हैं तो आपको बहुत हेल्प करता है। आप जो भी चाहते हैं, आप वो सारी चीजों के, इत्र के थ्रू वो सारी चीजों को रिसीव कर पाते हैं। आपकी स्ट्रेंथनिंग करता है, आपके ऑरा को स्ट्रेंथ देता है। अब कई लोगों को ऐसा होता होगा ना आजकल कि ऑकल्ट की फील्ड में है, हीलिंग की फील्ड में है, एज ए हीलर काम कर रहे हैं, और ऑकल्ट मोडालिटी में जब हम हीलिंग करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, हमारा ऑरा स्ट्रांग रहे, यस और नो। चाहते हैं ना कि हमारा ऑरा स्ट्रांग रहे, ताकि जब हम दूसरों की हीलिंग करें, और दूसरों की हीलिंग करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, हम सब ने देखा हो, जब हम दूसरों की हीलिंग करते हैं तो हमारे साथ होता है, कहीं ना कहीं दूसरे की जो निगेटिव एनर्जी है वो बैकफायर करती है। या सुनो, मानते हैं इस बात को, कितने लोग मानते हैं, एग्री करते हैं कि हाँ सर, बैकफायर करती है वो एनर्जी। जिन्होंने हीलिंग किया सर होगा उनको पता होगा। सर जी एक बार बोलिए। मेरे साथ हो चुका है ये। हम्म। तो हम सब ये चाहते हैं कि हमारा जो ऑरा है वो स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत पावरफुल होना चाहिए, स्ट्रेंथनिंग होना चाहिए। उसके लिए भी इत्र है। अगर उस इत्र का प्रॉपर तरीके से आप यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो वो इत्र हमको बैकफायर, जो हमारे पास नेगेटिव एनर्जी बैकफायर कर रही है उससे हमको प्रोटेक्शन जोन में रखता है, हमारे ऑरा को स्ट्रेंथ एंड प्रोवाइड करता है। ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी में भी आप सबने सुना है ना, एस्ट्रोलॉजी में भी इत्र का बहुत इंपॉर्टेंस है। लाल किताब की रेमेडीज में भी बहुत सारी रेमेडीज है जिसके ऊपर इत्र बताया जाता है कि इत्र की ही रेमेडीज होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमारे एस्ट्रोलॉजी में जो 9 प्लैनेट्स होते हैं, इन सब में कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर इत्र को स्पेसिफाई किया गया है, पर्टिकुलर फायदे के लिए। हमारे जो भी ये 9 प्लैनेट्स हैं,
9 प्लैनेट्स के भी इत्र आते हैं। किस तरह, अगर ये आपको यहाँ पर मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ हमारे प्लैनेट्स के ऊपर। तो हमारे जो भी प्लैनेट्स वीक हैं, जैसे अभी सरगम जी ने बोला वीनस को स्ट्रांग करने के लिए रोज होता है, वेरी गुड, वीनस के लिए रोज होता है। तो अगर आपका कोई भी प्लैनेट वीक है तो आप उसको बल देने के लिए कह सकते हैं ना, उसको स्ट्रेंथन देने के लिए इत्र का यूज कर सकते हैं। पर्टिकुलर कोई इश्यू अगर आप फेस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो भी आप इत्र का उपयोग कर सकते हैं। और न्यूमरोलॉजी में जो नंबर्स होते हैं ना, उनके लिए भी इत्र होता है। कई लोगों ने न्यूमरोलॉजी सीखी होगी, उनके लिए भी इत्र यूज कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे शुरुआत हम करते हैं वीनस से ही शुरुआत करते हैं, है ना। हमारा वीनस कितना अच्छा प्लैनेट है, सब लोग मानते हैं ना वीनस अच्छा प्लैनेट है। अच्छा, वीनस को अच्छा क्यों मानते हैं, मैं इन नव ग्रहों के सारे आपको बता दूं 9 प्लैनेट्स के कौन कौन से इत्र होते हैं। यस और नो? कितने लोग चाहते हैं कि सर बता दो 9 प्लैनेट्स के? हम नोट डाउन कर लेंगे, लगा लिया करेंगे। चलिए, तो मैं क्या पूछ रहा था, वीनस अच्छा क्यों, हम क्यों मानते हैं वीनस को अच्छा है? कौन बताएगा? एनीवन? यस जी, माला जी बताइए, वीनस को हम अच्छा क्यों मानते सर हैं? सर लग्जरियस लाइफ देता है। बस इसीलिए। नहीं, वीनस बहुत मतलब चीजें हैं। शुक्र, समझिए, वीनस शुक्र मतलब शुक्र। शुक्र। शुक्र मतलब सर, दैत्यों के गुरु। हाँ सर, रिलेशन भी अच्छे देता है वो। हाँ बिल्कुल, रिलेशन अच्छा अच्छे देता है, लग्जरी लाइफ देता है ना, इसलिए। लेकिन हम ये भूल गए, वो दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य। हम जुपिटर को बेहतर क्यों नहीं मानते? पैसा तो जुपिटर भी देता है, ज्ञान भी देता है। शादी करवानी होती है तो हम नारायण को ही याद करते हैं, है ना, मैरिज के लिए। फिर हम भूल कैसे गए जुपिटर को? चलिए, हर एक प्लेनेट का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। कहीं हमें जुपिटर की जरूरत है, कहीं हमें वीनस की जरूरत है। कहीं देवताओं के गुरु की जरूरत है, कहीं दैत्यों के गुरु की भी जरूरत है। कहीं हमें सैटर्न की भी जरूरत होती है, शनि। और कहीं पर हमें सूर्य की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो हर एक प्लैनेट का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। तो वीनस से शुरू करते हैं। वीनस के रिलेटेड, अगर जो हमारा वीनस प्लैनेट है उसके रिलेटेड किसी को कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं, या फिर लाइफ में लग्जरी चाहिए, या फिर हमारे जो लव रिलेशनशिप है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, ब्यूटी से रिलेटेड हमको कुछ अच्छा चाहिए, ब्यूटी से रिलेटेड मतलब ब्यूटी को अपने लाइफ में ब्यूटी को एनहांस करना है, तो आप कौन सा इत्र यूज करें? अब सरगम जी ने तो बोल दिया रोज सर, लेकिन रोज भी कौन सा? व्हाइट रोज। व्हाइट रोज का इत्र अलग आता है, रेड रोज का अलग आता है। ठीक है, तो जब भी आप इत्र लेकर के आए, सामने वाले को बोलें मुझे व्हाइट रोज का इत्र चाहिए, मिलेगा, आसानी से मिलेगा। लेकिन ये थोड़ी प्रीमियम होते हैं, इसलिए मैंने कहा 10 रुपए वाले जो इत्र होते हैं, 20 रुपए 50 रुपए वाले प्योर नहीं होते। प्योरिटी लेवल पे जाने के लिए मिनिमम 200 रुपए तो खर्च करने ही पड़ते हैं। मिनिमम शुरुआत ही होती है 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए। वही छोटी सी बोतल, जरा सी बोतल 2000 की भी आ रही, वही छोटी सी बोतल 200, 300, 500 की भी आ रही है। अगर अपने जीवन में हम वीनस को स्ट्रांग करना चाह रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को बेहतर करना चाह रहे हैं, लाइफ में लग्जरी भी अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, और उसके लिए हम रोज के इत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्योर लेकर के आए और व्हाइट रोज का इस्तेमाल करें। और कौन सा कर सकते हैं? मोगरा भी कर सकते हैं। और कौन सा कर सकते हैं? सैंडलवुड भी कर सकते हैं। ये सारे इत्र हम यूज कर सकते हैं। इत्र आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल होती है, लेकिन पहचानना आपको है कि ये जो इत्र हम परचेज कर रहे हैं ये प्योर है या नहीं है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको पहचानना आपको है। पहचानने के तरीके अभी मैंने आपको बता दिए। इसकी प्योरिटी चेक करने के ही आप ये सारे पॉइंट्स जो बताए हैं उसके बाद आप इत्र परचेज करें, ताकि वो आपको रिजल्ट अच्छे दे सके। जुपिटर से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर किसी को आ रही, तो जुपिटर को अगर पावरफुल बनाना है तो कौन सा इत्र में लगाना है? सेफ्रॉन यूज कर सकते हैं, मतलब केसर का इत्र। केसर का इत्र भी अवेलेबल है। ठीक है, और हल्दी का आता है, टर्मरिक। साथ में चंपा का भी आता है। ये इत्र क्या देंगे आपको? विजडम देंगे, फॉर्च्यून देंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ देंगे। अगर आप टीचिंग से रिलेटेड फील्ड में हैं, जॉब में हैं, या आपका कोई ऐसा बिजनेस है, तो आप हर दिन केसर का इत्र लगाना शुरू कर दीजिए जुपिटर के लिए। जब हम केसर का इत्र लगा ही रहे हैं, है ना, तो क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी रिचुअल भी कर लेंगे। अगर हम केसर का इत्र लगा रहे हैं, मैंने पर्सनली इस चीज को फील किया।
जैसे मैं इस ऑकल्ट की फील्ड में हूँ, काफी साल हो गए, तो मैंने पर्सनली जब इसको चेक किया कि अगर मैं इत्र नॉर्मल लगाता हूँ उसके क्या बेनिफिट हैं, और अगर मैं इसको रिचुअल के साथ परफॉर्म करके फिर लगाता हूँ उसके क्या बेनिफिट हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। परचेज किया, लेकर के आए, कोई सा भी इत्र हो, प्योर है, अच्छा है, महंगा है, 500 रुपए की छोटी सी बॉटल आ गई, आपने परचेज कर ली और आपने लगाना शुरू कर दिया, उसका रिजल्ट, और वही इत्र को अगर आपने अपने जीवन के 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट निकाले और एक रिचुअल परफॉर्म कर दी, उस रिचुअल को कैसे परफॉर्म करना है, क्या चीजें लगेंगी, है ना, वो सब अभी आगे बताता हूं मैं, और वो रिचुअल अगर आपने परफॉर्म कर दी और फिर उस चित्र का यूज करना चालू कर दिया, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे, महीनों का काम दिनों में हो जाएगा। है ना, हम सब चाहते हैं ना कहीं बिजनेस है या ऑकल्ट की फील्ड में कस्टमर को, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी सोचते हैं, या दूसरे बिजनेस में वहां भी क्लाइंट चाहिए हमें, या फिर हमारे दूसरे जो इश्यूज हैं। और आज की डेट में सबसे ज्यादा इश्यू अगर किसी को है तो तीन चीजों का है, एक है रिलेशनशिप, और एक है पैसा, है ना। और दोनों के लिए सरगम जी ने नाम बताया था सर, रोज का इत्र, वीनस स्ट्रांग करेंगे दोनों चीजें मिलेंगी, बेहतर हो जाएंगी, है ना, ये बात आप कोई मत भूलना। रोज का इत्र बहुत काम आता है, लेकिन रोज के इत्र लक्ष्मी जी को भी प्रसन्न करता है, लग्जरी भी देता है, हम सब जानते हैं, है ना। चलिए, तो थोड़ी सी और बात करते हैं, आगे चलते हैं, इत्र के बारे में कुछ और प्लैनेट्स के बारे में भी समझते हैं, और फिर रेमेडी की तरफ भी चलेंगे। तो वेल्थ अट्रैक्शन, अब अगर हमने ये सारी चीजें देखी तो दो हम रेमेडीज की जो बात करते हैं, उस रेमेडी में हम देखेंगे एक रेमेडी हमारी हुई प्रॉस्पेरिटी को लेकर के, जिसमें हम पूरी रिचुअल्स की बात करेंगे कि रिचुअल्स कैसे परफॉर्म करनी है, और दूसरी हम बात करेंगे रिलेशनशिप की। ठीक है, लेकिन दोनों के लिए इत्र अलग अलग। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने बात कर ली जुपिटर की, हमने बात कर ली वीनस की, अब हम तीसरे प्लैनेट की बात करते हैं। तीसरा प्लैनेट है हमारा मरकुरी, यानी कि बुध। ठीक है, उसको अगर पावरफुल बनाना है, उसको अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना, उसके रिलेटेड कुछ भी इशू है, तो हमें कैम्फर का इत्र यूज करना चाहिए, यानी कपूर का इत्र। उसका आपको इत्र आराम से मिल जाता है, कपूर का इत्र ले सकते हैं, या जो हमारी बेसिल मिंट होता है ना, उसका इत्र हम ले सकते हैं। बिजनेस सक्सेस के लिए, बिजनेस प्राइमिसेस के लिए आप वहां भी थोड़े से ड्रॉप लगा सकते हैं। और जब हम उसको एनर्जाइज करना सीखेंगे कि हमको इत्र को एनर्जाइज कैसे करना है ताकि हमारे रिजल्ट्स मल्टीप्लाई हो सके, आसानी से हम उसको अचीव कर सकें, उसको आपकी इंटेलेक्चुअल के लिए, आपकी स्पीच के लिए, इसी तरह से वो सारी चीजों को कैसे करना है ताकि हमारा रिजल्ट को हम आगे ला सकें। एंड अगला नेक्स्ट जो हमारा प्लैनेट है वो है मार्स। मार्स यानी मंगल। मंगल के लिए रेड रोज, मंगल के लिए मस्क, मंगल के लिए सिनेमन। ठीक है, तो सिनेमन का इत्र भी आता है, मस्क भी आता है। अब ये जो हमारे इत्र हैं, जब अब अभी हमने देखा इसमें क्या है, मार्स। तो मार्स कैसा है, फायर एनर्जी है ना, फायर एलिमेंट। तो आप जो इत्र देखोगे ये इत्र भी फायर एलिमेंट वाले ही होंगे। ये मस्क कैसा है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लेवल पे आता है, सिनेमन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है ना। तो ध्यान रखना, जो फायर एलिमेंट वाले इत्र हैं उनको रात में नहीं लगाना होता। रात में लगाएंगे तो क्या होगा, नींद नहीं आएगी, आप जागते रहोगे बहुत देर तक, क्योंकि इसकी एनर्जी स्ट्रांग है, तो नींद में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसको रात में नहीं लगाना, अग्रेसिव विचार आने लगते हैं। तो इसलिए जो भी फायर एलिमेंट से रिलेटेड है उसको रात में अवॉइड करना, रेड रोज रात में अवॉइड करना। ठीक है, चलिए। अब ये जो मस्क है ये आपको क्या देगा, ये सिनेमन है, ये आपको क्या देगा, फिजिकल स्ट्रेंथ देगा, ठीक है, करज देगा। तो अगर इसमें से आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, लाइफ का इश्यू है, तो आप ये इत्र लगाकर उसे सॉल्व कर सकते हैं। और जब इस इत्र का हम प्रॉपर वे में लगाएंगे, उसका उपयोग करेंगे, रिचुअल्स फॉलो करके, एनर्जाइज करके उसको और ज्यादा पावरफुल बनाएंगे, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करता है और हमको रिजल्ट जल्दी मिलते हैं। देन नेक्स्ट वन इज मून।
मून के रिलेटेड अगर हम बात करें तो कौन सा इत्र होगा? जैस्मिन। ठीक है। और एक इत्र और आता है, आप सबने सुना होगा, एक फ्लावर है रात रानी, सुना है आपने? उसका भी इत्र आता है मून के लिए, वो भी अच्छा है। जिन लोगों को डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशनल बैलेंस को ठीक करने के लिए, मन की शांति के लिए और अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए, इस तरह के इत्र आप यूज कर सकते हैं। जैस्मिन का करें, रात रानी का करें, ठीक है, आप इनका उपयोग कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज सन, सूर्य। सूर्य के लिए कौन सा बेहतर है? सूर्य के लिए सैफरॉन भी है, सूर्य के लिए ऊद भी आता है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत फेमस है ऊद, है ना, ऊद का इत्र आता है। और सैफरॉन का भी आता है। और खस, खस का नाम भी आपने सबने सुना। पहले हम लोग घरों में क्या करते थे, खस की चटाई आती थी, गर्मियों में लगा देते थे, है ना। और कूलर में भी पहले पुराने समय में क्या आता था, खस लगी हुई आती थी। आजकल तो वो नई नया पूरा सिस्टम बदल दिया, वो बहुत ठंडक करता है। गर्मियों में खस का शरबत भी मिलता है मार्केट में, आप लोग तो इसी तरह से खस का इत्र भी आता है, ये सूर्य के लिए, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट वन इज शैटन यानी शनि। शनि के लिए कौन सा इत्र यूज करें? क्लोव का इत्र यूज करिए, लौंग का, क्लोव। ठीक है। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यू चलते रहते हैं, हमें कार्मिक प्रॉब्लम्स आती रहती है, उनके लिए ये इत्र बहुत अच्छा है। इत्र है, फूलों की खुशबू को ही हम कहते हैं, उसी से लिया है, उसी से बनाया गया है, उसका एसेंस है, प्योर है ना। तो जो क्लोव का इत्र है ये भी बनाया गया है क्लोव से, लेकिन इत्र की कैटेगरी में आ जाता है, और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ कार्मिक इश्यूज आ रहे हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं, बनते बनते खराब हो जाते हैं, कई लोगों को होता है ना कि हमारे जो काम है बनते बनते खराब हो जाते हैं, तो ये सारे इत्र हैं, आप इनका उपयोग कर सकते हैं। अब इत्र लगाने का एडवांटेज क्या है? हम तो परफ्यूम लगा रहे हैं, आराम से हमारा काम चल रहा है, फिर हम इत्र क्यों लगाएं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर अलग से आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आप ऑलरेडी लगा रहे हैं, है ना, आपने इत्र लगा लिया, इत्र अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कीजिए, आपको कुछ अलग से इसमें नहीं करना है, बस उसको एक बार एनर्जाइज करना होता है ना, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, बाकी काम सारा इत्र करता है। अब इत्र लगाने के बाद क्या हो गया, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे डायरेक्टली काम करता है। अब ये इत्र, जैसा मैंने पूछा था कि इत्र लगाते कहाँ हैं, तो आंसर आया था कि सर रिस्ट पे लगाते हैं। और कोई बता सकता है इत्र कहाँ लगाते हैं? सर एनीवन? मैं बताऊं? जी बताइए। सर नाभि पे। नाभि पे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं नाभि पे? सर सर हमारे का नस सब हाँ। नस नाड़ियां यहीं से तो जुड़े हुए हैं हमारे। वेरी गुड। हमारी सारी नस नाड़ियां कहाँ से हैं? नाभि कान से कान जुड़ी में हुई। सर ऊपर को एक वो छोटी सी जगह होती है ना इत्र का की कॉटन रखने के लिए। यस, हम्म। वो भी होती है, और कोई बताएगा? हम्म। चलिए, जहां कान जहां के आपने बता पीछे भी दिया। लगाते हैं जहाँ एक छोटा सा गड्ढा सा होता है। जी बिल्कुल ठीक है, इत्र हम लगाते हैं, इत्र अपना काम कर रहा है। इत्र हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम हाथ पे, रिस्ट पे इत्र लगाते हैं। रिस्ट पे ठीक है। भी। हाँ, हाँ। दूसरी चीज हम लगाते हैं, अपने कान के पीछे लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ से भी जो नर्व्स गई है हमारी, ये अंदर तक इसको लेकर के जाती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक आसानी से पहुंचता है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम अपने नाभि के आसपास लगाते हैं, नाभि में डायरेक्टली नाभि पे नहीं लगाते, नाभि के राउंड राउंड हम लगाते हैं। ठीक है। और उसका इम्पैक्ट हमको बहुत आता है। तो सिर्फ खुशबू ऐसा नहीं है, इत्र की जो फ्रेग्रेंस है ये हमारे ब्रेन पे इम्पैक्ट करती है, ये अपनी पॉजिटिव वे में हमारे शरीर के हर एक पार्ट्स पे भी काम करती है। अगर हमने इत्र लगा लिया आज से, क्लियर कर लीजिए, ये सिर्फ खुशबू के लिए नहीं होता, इत्र इत्र के और भी बहुत सारे फायदे हैं। जहां हमारा लॉजिक नहीं पहुंच सकता, वहां तक भी
ये काम करते हैं। और नाभि के आसपास लगाने का पर्पस, नाभि से हमारी 72,000 नाड़ियां जुड़ी हुई है। नाभि से हमारी 72,000 नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। तो जो पल्स पॉइंट है, जहां हमारे नर्व्स हैं, वहां हम इसका एप्लीकेशन करते हैं, वहां पे लगाते हैं। इसके बाद क्योंकि डायरेक्ट वहां से हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर, हमारे ब्रेन पर काम करता है, तो रिस्ट पे, कान के पीछे और नाभि के आसपास, ये तीन मेन इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर आप इत्र लगाते हैं। और नाभि पे लगाने से क्या होता है, हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं वहां तक भी ये आसानी से पहुंचता है और काम करता है। और हमारे जो पूरे चक्रास हैं, जो हम 7 चक्रा की बात करते हैं, उसको बैलेंस करने में भी काम करता है। आपके पूरे एंटायर सिस्टम पे, जब आप नाभि के चारों तरफ लगाते हैं, तो ये आपके पूरे बॉडी के एंटायर सिस्टम पर काम करता है। ठीक है, क्योंकि 72,000 नाड़ियों से जुड़ा हुआ है। क्लियर है। और जब हम इत्र लगाते हैं, तो ये इत्र फिर उसके बाद हमारे रोम रोम में, हमारे हर कण में वो फ्रेग्रेंस और वो पॉजिटिव एनर्जी फैलना शुरू हो जाती है। इत्र नाभि के आसपास लगाना चाहिए, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है। अब आप, कई लोगों को पता था कि लगाना चाहिए, कई लोगों को नहीं पता था कि लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप इत्र लगाते हैं नाभि के आसपास, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ध्यान रखिए, उसको अवॉइड करना है। सिनेमन का इत्र या कस्तूरी का इत्र, ये जो स्ट्रॉन्ग लेवल के इत्र होते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा ध्यान से लगाइए, क्योंकि इसको अवॉइड करेंगे ज्यादा अच्छा। जो पावरफुल होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं, उसको हमको क्या करना है, नाभि पे लगाने से पहले बहुत ध्यान रखना, उसको अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। जो लाइट होते हैं वो आसानी से हम लगाएं, जो स्ट्रांग लेवल पे होते हैं उसको अवॉइड करें। ठीक है। नेवल के आसपास लगाने के लिए, अब जब हम लगाते हैं कोई भी इत्र लगाने, मान लीजिए हमने कस्तूरी का इत्र लगाया या हमने सिनेमन का इत्र लगाया, ठीक है, या जो हम प्रोटेक्शन के लिए यूज करेंगे, तो ये आपके ऑरा को सील करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कि आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप गए हैं और वहां पर बहुत ज्यादा आपको निगेटिव एनर्जी फील हो रही है, बहुत निगेटिविटी मिल रही है, कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत निगेटिविटी है, जब भी मैं यहाँ जाता हूँ या मैं जाती हूँ, मैं बीमार हो जाती हूँ, यहाँ से लौट के आने के बाद बहुत निगेटिविटी साथ में आ जाती है, बहुत गंदी फीलिंग आ रही है, निगेटिव फीलिंग आ रही है, दूसरों को हीलिंग कर रहे हैं, तो दूसरों की हीलिंग में भी वो निगेटिव एनर्जी बैक फायर कर रही है, तो हमें अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है। तो वो जो ऑरा की प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करेंगे, उसको हम अपने नाभि के पास भी लगाएंगे चारों तरफ, और हम अपने हाथ पे लगा करके भी हम उसको पूरे बॉडी पे, ऐसे हमने हाथ पे लगाया, थोड़ा सा हमने लिया, उसको हमने ऐसे मिक्स किया और अपने बॉडी पे पूरा हमने ऐसे ऑरा को प्रोटेक्शन जोन में लाने के लिए, ऑरा को सील करने के लिए लगा लिया। ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हम ऑरा को सील करने के लिए करते हैं। इसके लिए अलग अलग इत्र होते हैं। ठीक है। अब कई लोग हैं कैंडल रिचुअल्स करते हैं, उसमें भी इत्र का उपयोग होता है। कैंडल रिचुअल्स में भी जब हम कैंडल्स का उपयोग करते हैं, तो उसमें भी इत्र का उपयोग करते हैं। तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। यानी जहां भी हम इत्र का उपयोग कर रहे हैं, जहां भी आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए, वहां आप इत्र लगाते हैं और इत्र का यूज करते हैं, रिजल्ट्स अच्छे हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए, एक और चीज बता रहा हूं, शुक्र को और स्ट्रांग करना है, आपने रोज का बताया, मैंने और दो बता दिए। शुक्र को स्ट्रांग करना है, वीनस को स्ट्रांग करना है, रोज नहाने के पानी में या तो आप केवड़ा का इत्र डाल दो, या फिर आप रोज का इत्र डाल दो। बहुत ज्यादा नहीं डालना है, 1 या 2 ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप भी काफी है। आप नहाने के पानी में रोज का इत्र लगा डाल करके नहाइए, ये केवड़े का इत्र डाल करके नहाइए, आप वीनस उससे भी स्ट्रांग होता है। तो ये बहुत सारी चीजों में हमको यूज में आता है। इसके एप्लीकेशन हमने देख लिए, लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमको, ये सारी चीजें इत्र के माध्यम से मिलती हैं। ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? किसी की कोई सवाल है? सर एक चीज पूछनी थी मुझे। जी पूछिए। जैसे नाभि के साइड में मैंने एक दो बार ट्राई किया था, सैंडल का हम्म। भी मैंने ट्राई किया था नाभि के आसपास लगाने में, लेकिन मेरी नाभि पे ना पूरे स्वेलिंग आ जाती है, वो क्यों होता है? स्ट्रांग होता है इसलिए।
मैंने अभी बताया स्टैंडर्ड। कि हमें अवॉइड करना है, अवॉइड करना और बहुत हल्का सा लगाना है। कई बार हमारी स्किन जो होती है थोड़ी सेंसिटिव होती है, तो उसकी वजह से चीजें आती हैं। तो बहुत लाइट वाला लगाना और बहुत हल्का सा लगाना है। मतलब अगर आपने बॉटल ली, बॉटल कैसे रोल ऑन वाली बॉटल आती है ना, रोल ऑन बॉटल होती है यस। उसमें, तो यस। हमको डायरेक्ट बॉटल से नहीं लगाना। आप क्या कीजिए, उसको रोल ऑन को एक बार हल्का सा उसके टिप को आप फिंगर टिप में लीजिए, और उसके बाद आपने ओके। लिया और उसके बाद अपनी नाभि के चारों तरफ उसको राउंड राउंड लगा सकते हैं। तो हल्का सा लगाइए। अगर हम बॉटल से रोल ऑन कर रहे हैं तो बहुत स्ट्रांग लेवल पे लग रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, वो क्वांटिटी भी ज्यादा हो रही ओके। है। ओके। हाँ, तो थैंक वो यू सर। स्किन के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो हमें उसे अवॉइड करना है। तो स्ट्रांग वाले तो हमें बहुत मिनिमम टू मिनिमम, और वो भी जब जरूरी हो तभी हमें लगाना है। ऐसा नहीं कि हर इत्र को हम लगाएं। अगर हमें मालूम है कि ये इत्र हमें प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, हम लगा सकते हैं। ये इत्र हमें पर्टिकुलर किसी रीजन के लिए चाहिए, तो हम उसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए। और कोई सवाल किसी के? क्योंकि इसके बाद हम रेमेडी पे चलने वाले हैं, दो रेमेडी मिलने वाली है आपको। कितने लोगों को रेमेडी चाहिए? सर रेमेडी दे दो। हाँ सर सर लाइफ में मैं पैसा नहीं, सर लाइफ में पैसा नहीं आ रहा, एक्सक्यूज मी रेमेडी सर। दे दो। जी। जी एक्चुअली स्वाति मैं जी। काफी सालों से इत्र यूज कर रही हूँ, बट आई हैव कलेक्शन ऑफ मेनी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। पर वो मेरे ख्याल से 3 या 4 साल हो गए हैं। आई हैव मेनी बॉटल्स, तो सारी खत्म तो नहीं होती हैं। बट फ्रॉम हम्म। लास्ट फ्यू मंथ्स आई एम नोटिसिंग कि जब भी मैं वो लगाती हूँ, चाहे पल्स पॉइंट पे या हाथ पे, मेरे को वहां पे रैशेज आने लग गए। इसलिए मैंने आजकल लगाना बंद कर दिया है। इज देयर एनी रीजन फॉर दैट? देखिए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि इत्र जो होते हैं खराब नहीं होते हैं। लेकिन इसमें दो चीजें हैं। मैंने कहा अगर इत्र प्योर है तो वो लंबे समय के बाद भी सेम रिजल्ट देगा, वो आपकी स्किन पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन अगर उसमें अल्कोहल की मात्रा है या केमिकल यूज किया हुआ है, तो वो आपके स्किन में इश्यूज देगा। बिकॉज द वन आई एम यूजिंग दे आर फ्रॉम अ जेन्युइन प्लेस, और कई सालों से हमारे हमारे घर में हर कोई वहीं से लाते हैं। बट आई डोंट नो, स्पेसिफिकली रोज वाला ही मुझे प्रॉब्लम दे रहा है। हाँ, लंबे समय तक यूज करते हैं। अगर उसमें केमिकल होता है या अल्कोहल होता है तो देता है। प्योर आप लेके जेन्युइन जगह से लेकर के आ रहे होंगे, आप उनको पूछेंगे ना ये प्रॉब्लम दे रहा, तो वो यही कहेंगे नहीं नहीं, अभी स्किन का इशू आ रहा है तो इसको बंद कर दीजिए। वो सिर्फ यही आंसर देंगे, वो ये नहीं बताएंगे ना कि उसकी क्वालिटी क्या है। तो हमें उसकी प्योरिटी और उसकी क्वालिटी चेक करने के जो एस्पेक्ट्स आपको बताएं, उस पर आप देखिए, उसको चेक कीजिए। और ओके। अगर आपको अच्छा इत्र चाहिए, कन्नौज इत्र बनाने ओके। की जगह वही है, उसकी वेबसाइट भी है। एक इत्र छोटी सी बॉटल 1,500 से 2,000 रुपए की आती है, जरा सी बॉटल प्योर। ठीक है। लेकिन अब हमें रिचुअल्स के लिए चाहिए, रेमेडी के लिए चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि जो वहां बन रहा है वो ही चीज हम 1,500-2,000 रुपए में, 3,000 रुपए में परचेज करें। हमें जो हमारे आसपास में या कुछ ऐसे वेंडर भी होते हैं जो प्योर देते तो हैं, अच्छी क्वालिटी का देते हैं, लेकिन रेट थोड़े उनके कम होते हैं। 300-400 रुपए में भी अवेलेबल हो जाता है, 500 रुपए में भी अवेलेबल हो जाता है अच्छी क्वालिटी का, जिसमें अल्कोहल नहीं होता, जिसमें केमिकल का यूज नहीं किया गया है। वो इत्र अगर हम लगा रहे हैं, और छोटी छोटी बॉटल ही खरीदें, बड़ा सा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि लंबे समय तक ना रखें, छोटी बॉटल खरीदें। ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो प्योरिटी के लेवल पे भी अच्छा है और वो आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। और जब हम उसको एनर्जाइज करते हैं, जब हम रिचुअल परफॉर्म करेंगे, तो बहुत सारी चीजें अभी उसमें आपको एडिशनल रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। यस हेमा जी। जी सर, जय श्री राम सर। जय श्री सर राम। मैं ये पूछ रही थी कि है ना, एरोमा ऑयल्स होते हैं और इत्र होते हैं, तो उनमें क्या डिफरेंस होता है? एरोमा ऑयल्स क्या एरोमा होते हैं? एरोमा ऑयल्स जो होते हैं, जो हम एरोमा के लिए यूज करते हैं, डिफ्यूजर में यूज करते हैं, वो भी ऑयल ही है। लेकिन इत्र जो है, उससे एरोमा जो ऑयल है उनसे स्ट्रॉन्ग लेवल का और प्योरिटी के लेवल पे ज्यादा हाई है। यानी हम अगर कैटेगराइज करें तो एरोमा ऑयल और इत्र में डिफरेंस यही है कि एरोमा जो है वो डिफ्यूजर में यूज होगा, बॉडी में लगाने के लिए, रिचुअल्स के लिए नहीं यूज करते। इत्र जो है उससे बहुत स्ट्रांग लेवल का होता है, और वो हम दूसरे पर्पस के लिए यूज करते हैं। एरोमा ऑयल जी सिर्फ फ्रेग्रेंस के लिए यूज होता है, डिफ्यूजर में डाल के आप कहीं भी यूज करें, या लाइक दैट कि आजकल जो सोप्स बनती है उसमें यूज होता है। और हम दूसरी चीजों में यूज करते हैं, डिफ्यूजर में यूज कर लेंगे, है ना। कई सारी चीजें बना रहे हैं, कैंडल रिचुअल में भी यूज कर लेते हैं। बट इत्र जो होता है वो हम पूजा पाठ में फ्रेग्रेंस के लिए और अपनी बॉडी में लगाने के लिए भी यूज करते हैं। तो दोनों की क्वालिटी में बहुत अंतर होता है। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए। तो ये जो
हमारा इत्र के बारे में भी हमने बात की है ना। थोड़ी सी बात इसके बारे में और करते हैं। ये जो क्लास आपके सामने आ रही है, आज जो हमने सीखा, चीजें सीखी, आज जो हमने जाना है, ये 5 डेज का हमारा कंप्लीट कोर्स है। 2 रेमेडी मिलने वाली है इसमें अभी, आज। बने रहिए, 5 मिनट में रेमेडी की बात करते हैं। तो ये जो है हमारा कंप्लीट कोर्स है, जिसमें आपको बहुत सारी रिचुअल्स मिलने वाली हैं, आपकी वेल्थ के लिए, आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए, आपकी लग्जरी के लिए, आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए, है ना। कई लोगों की इच्छाएं होती है, हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो जाएं। ऐसी बहुत सारी रिचुअल्स के बारे में हम जानेंगे कि हमें रिचुअल्स परफॉर्म कैसे करना है और कौन से इत्र के साथ करना है। ये क्लास कितने दिन की होने वाली है? ये क्लास 5 दिनों की होने वाली है। कब से स्टार्ट होने वाली है? 8 तारीख से होने वाली है, यानी मंडे से क्लास स्टार्ट होगी। जिसकी फीस है 1999। आफ्टर डिस्काउंट इसकी फीस है 1999, लेकिन आज के लिए स्पेशल ऑफर है 1599 का। ठीक है। जो भी लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं करवा सकते हैं। गूगल पे का नंबर दिया हुआ है, क्यूआर कोड भी दिया हुआ है, नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा है 7566925519 का। इस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। गूगल पे का नंबर अलग है, स्क्रीनशॉट भेजने के लिए नंबर अलग है। ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास रख सकते हैं। 5 डेज की क्लास है, जिसमें मोर देन 30 रिचुअल्स के बारे में हम जानेंगे। 30 से ज्यादा रिचुअल्स और रेमेडीज की बात करने वाले हैं इसमें हम। और ये जो रिचुअल्स होंगी, रेमेडीज होंगी, ये बहुत अलग लेवल पे काम करने वाली हैं। एक तो कई लोगों को चाहिए होता अनएक्सपेक्टेड फाइनेंस चाहिए हमें, वो भी हम कैसे ला सकते हैं, इत्र की हेल्प से हम कैसे कर सकते हैं। मार्केट में अगर हमने पैसा लगाया हुआ है, हम उसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई होना चाहिए, उसके लिए किस तरह के रिचुअल्स को हम फॉलो कर सकते हैं। कैश बुक है, लॉकर्स है, वहां पर हम कौन सा रिलेशनशिप है, लव अट्रैक्शन है, या फिर मैरिज प्रपोजल्स के लिए हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, या लाइक दैट की हमारे जो प्लैनेट्स की अभी हम बात कर रहे थे, हर एक जगह पे जहां पर भी हम इत्र का यूज कर रहे हैं, ये बार बार कोई निगेटिविटी हम पे अट्रैक्ट हो रही है, कोई निगेटिव सोल इम्पैक्ट भी अगर हमारे ऊपर आया हुआ है, उसको भी कैसे इत्र के माध्यम से हम हटा सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। वो भी और स्ट्रांग करना है, कोई एनर्जी हमारे ऊपर बैकफायर नहीं करे जब हम स्पिरिचुअलिटी में काम करें। आपकी ग्राउंडिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए, आप बुरी नजर से आप परेशान हो उसके लिए, मतलब हर तरह के रिचुअल्स के बारे में हम जानने वाले हैं इस क्लास में, जो 5 दिनों की होने वाली है, रेमेडीज और रिचुअल्स की। ठीक है। 5 दिन में बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हैं। छोटा सा एक अमाउंट है एनर्जी एक्सचेंज का, 1999 है, लेकिन अभी के लिए पेमेंट बता दिया 1599, ओनली 2 डेज, सिर्फ आज के लिए वो ऑफर है 1599 का। लेकिन अब रात काफी हो गई, कई लोगों के अभी मैसेज आ जाएंगे, सर रात काफी हो गई, इतनी जल्दी पेमेंट कैसे करते हैं? कल दोपहर को 12 बजे तक का टाइम है, अगर आप कल दोपहर 12 बजे तक पेमेंट करते तो 1599 है। आफ्टर 12 PM 1999 का पेमेंट। स्टार्टिंग कब से होगी क्लास की? परसों से होगी। टाइमिंग क्या होगी? रात को 8:30 बजे से 10 बजे तक। ठीक है। 1 घंटे की क्लास होती है, लेकिन समटाइम्स 15 20 मिनट 25 मिनट ऊपर चले जाते हैं, इसलिए हम मैक्सिमम टाइम लेके चलते हैं 8:30 से 10। ठीक है। कई बार होता है ना कि लोगों को ज्वाइन करने में 1 2 मिनट लग जाते हैं, 5 मिनट लग जाते हैं, उसमें चला गया, तो इसलिए। चलिए, किसी के और कोई सवाल है या हम रेमेडी पे चले? एनी क्वेश्चंस? यस अनीता जी, अनम्यूट करें। सर मैं कौन सा इत्र यूज करूं वो तो क्लास में बताएंगे, मेरे लिए? क्लास में बताएंगे, क्लास में। देखिए, पर्टिकुलर पर्सन की ये जो क्लास ही तो समस्याएं चल हैं रही उसके है ना, अभी रिलेटेड। क्लास ही तो चल रही है। ये फ्री क्लास है, पेड क्लास में बताएंगे। अच्छा, ठीक है। ठीक है। क्या मैसेज आया था अभी? किसी का मैसेज था? सर मैंने किया था, रिकॉर्डिंग देंगे जी, आज की क्लास की। योगिता जी, आपने क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा कि कुछ इत्र के नियम छूट गए हैं, क्या आप रिपीट कर पाएंगे, ये पूछ रही थी। रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग देंगे, बिल्कुल देंगे। ठीक है। जी ये सर। रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में कल आ जाएगी।
आप रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं। चलिए, एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी दे रहा हूं और एक रिचुअल वाली रेमेडी भी हम करेंगे, दोनों चीजें मिलने वाली हैं। अगर किसी को लगता है कि हमारे रिलेशनशिप खराब है, हस्बैंड वाइफ की, ये और कपल की बात हो रही है और किसी के नहीं, सिर्फ कपल हस्बैंड वाइफ, अगर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, अब आपकी खुद की रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है या फिर आपको लगता है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में किसी की प्रॉब्लम आ रही। कई लोग ऐसे भी बैठे हैं जिनके बच्चे हो चुके हैं, उनकी शादियां हो चुकी हैं, उनके रिलेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी की बेटी के लेकर के, किसी को बेटे के साथ में हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको करना क्या है, ट्राई एंड टेस्टेड है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आपको इत्र लेना है। कौन सा लेना है? अगर रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं तो क्या करना है, रिलेशनशिप गुलाब का इत्र लेना है, गुलाब का। ठीक है। हमारे सभी के घर में क्या होते हैं, एल्बम होते हैं ना, फोटो एल्बम, फोटोग्राफ होता है, खासतौर पे मैरिज का फोटोग्राफ सबके पास होता है, क्या सोनू, है ना? मैरिज का फोटोग्राफ जिसमें कपल का फोटो, हस्बैंड वाइफ दोनों का फोटो हो, ऐसा फोटो लेना है और उस फोटो के ऊपर कुछ ड्रॉप आपको इत्र के लगा देने, गुलाब का इत्र लगाना है। ठीक है। ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के इश्यूज के लिए ही है, तो थोड़ा सा इत्र उसमें लगा देना है। और वो बॉटल, जो इत्र की बॉटल आपने ली है, उसको खुला ही रखना, उसको पैक नहीं करना, उसको खुला टेबल पे वैसे ही रख देना, फोटो के पास रख देना। एक ही बार करना है। आपने फोटोग्राफ में इत्र लगा दिया और बॉटल खुला ही छोड़ दिया फोटो के पास में, उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि कुछ महीने टाइम लग जाएगा, 2-3 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन धीरे 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 उनके रिलेशन बेहतर होने लग जाएंगे। दोबारा आपको सोचना भी नहीं है, पलट के देखना भी नहीं, अपने आप इत्र जो है वो अपना काम करेगा। उसकी फ्रेग्रेंस जो है उनके लाइफ में वो पॉजिटिविटी लेकर के आएगी कि उनके रिलेशन बेहतर होने लगेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि ये कई लोगों पे ऑलरेडी ट्राई किया गया है, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। ठीक है। तो आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं अपनी लाइफ में। किसी के कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? यानी कि वो बॉटल खुली रखने की उस यस, बॉटल खुला रखना है जी। यस नीतू जी। कितना देर, सर कितना देर खुला रखना परमानेंट खुला रखना है, छोड़ देना है उसको। है? बॉटल वो को जो खुला आपने ही रखना बॉटल ली है, बॉटल को आपने खोला और इत्र को लगाया फोटो पे, बॉटल खुली वैसे ही वहां टेबल पे रख देनी है, फोटो के पास में फोटो तो रखा अंदर रख रहने देते हैं ना दीजिए। बाद में। क्यों अंदर रख देते हैं? आप फ्रेम पे रखिए ना टेबल के ऊपर, आपको पसंद नहीं है अपनी फोटो, इसीलिए तो रिलेशन खराब है। हम अपनी अपनी फोटो अपने हस्बैंड के साथ पसंद नहीं कर रहे हैं, उसको पैक करके रख दिया हमने। खुले में रखिए, बढ़िया फ्रेम में टेबल के एल्बम, ऊपर रखिए, एल्बम फोटो तो में ऑयल अंदर लगा रहते के रख ना, दीजिए। एल्बम नहीं नहीं, अंदर बाहर रहते ना रखिए, वो। उसमें से फोटो फ्रेम करा लीजिए, निकाल लीजिए बाहर। बॉटल ठीक ऐसे है। खुली रखने की। बॉटल खुली पर रखनी है, मन बॉटल को बंद नहीं करना है और छोड़ देना है। देखने की जरूरत नहीं कि बॉटल कब खाली हो रही, कब खत्म हो रही, छोड़ दीजिए, रखी रहने दीजिए, खुला रहने दीजिए। ठीक है। लेकिन कौन सा इत्र लेना है? गुलाब का? गुलाब का, गुलाब का। यस नीतू जी, और कोई वाइट, सवाल है? सर इसका हिंदी वाइट वो। पीडीएफ होगा? इसका इंग्लिश में ही पीडीएफ मिलेगा, जो हम क्लास करेंगे तो इंग्लिश पीडीएफ आएगा, हिंदी में पीडीएफ पॉसिबल नहीं है, इंग्लिश में मिलेगा। रिकॉर्डिंग्स पूरी मिलेंगी, जो भी 5 दिन की क्लास होगी वो 5 दिन की क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, पीडीएफ मिलेगा, ये सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन पीडीएफ इंग्लिश में होगा। अब जो नोट्स आपको बनाने होते हैं, जैसे मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, तो आप बाद में पीडीएफ देख के, रिकॉर्डिंग देख के भी आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सपोज मैंने बोला, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आपके क्वेश्चन का जवाब भी दे रहा हूं, और मैं यहाँ पर एक रेमेडी भी बता रहा हूँ, दोनों चीजें हो जाएंगी। ठीक है। अब ये जो रेमेडी बता रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी। जल्दी से पूछिए, किसी के और कोई सवाल है तो।
नहीं है, पूरे हो गए। ये हेमा जी, आपका कोई सवाल तो नहीं रह गया? सर जी, मैंने फिर से एक बार स्क्रीन पे शेयर कर दिया है। 5 दिन की क्लास होने वाली है। 8 तारीख से चालू होगी। टाइमिंग होगा रात को 8:30 बजे से 10 बजे तक। फीस जो इसकी रखी गई है 1999 है आफ्टर डिस्काउंट, लेकिन टुडे स्पेशल ऑफर में 1599। और ये ऑफर कल दोपहर 12 बजे तक ही वैलिड है। आफ्टर 12 PM ये ऑफर नहीं मिलेगा 1599 का। गूगल पे नंबर दिया हुआ है, जिनको भी लगता है कि मुझे क्लास ज्वाइन करनी है, गूगल पे का नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट, QR कोड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस पे पेमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ भी इशू आता है पेमेंट का, नीचे जो रेड कलर से नंबर दिया हुआ है 7566925519, इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, आपको रिप्लाई आ जाएगा। मान लीजिए आपको पेमेंट का इशू आ रहा है तो आप रिप्लाई करेंगे, मैसेज करेंगे, रिप्लाई आ जाएगा क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5 डेज का बहुत स्पेशल कोर्स होने वाला है ये। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारा नॉलेज इस क्लास में हम लेने वाले हैं। ये एक ऐसी क्लास है जो फर्स्ट टाइम आ रही है। ऐसी क्लास और कहीं नहीं मिली होगी आपको और ना मिलेगी। यानी एज ए हीलर अगर आप काम कर रहे हैं, या आज एज ए प्रोफेशनल आप काम कर रहे हैं, कई लोग हो सकता है इसमें बैठे हो जो एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हो, वो लोग भी अगर किसी को सिखाना चाहते हैं तो ये क्लास सीखने के बाद आप उनको सिखा भी सकते हैं। ये कंप्लीट PDF और कंप्लीट रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी, और ये रिकॉर्डिंग आपके लिए लाइफ टाइम के लिए होगी। हीलिंग में भी तो उपयोग कर सकते हैं, दे सकते हैं। हीलिंग में उपयोग कर सकते हैं, हाँ ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई। हीलिंग में उपयोग कर सकते हैं, जो एज ए हीलर काम कर सकते हैं। सपोज आपके क्लाइंट्स हैं, आप बना के चीजें देते, जैसे हमने सॉल्ट मैजिक का कराया था। सॉल्ट मैजिक में भी क्या हुआ, कई लोगों ने सॉल्ट बना करके दिया है लोगों को, कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सोप मैजिक की भी क्लासेस होती हैं। अभी हमने इसकी बात करी है, इसकी रिचुअल की बात करी, इत्र रेमेडीज की। अगर आप क्लाइंट्स हैं आपके, आप दूसरों को देना चाहते हैं, तो आप सेम रिचुअल के टाइम पर सेम सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, डोंट वरी, है ना। तो एक मिनट, मैं बता दूं जरा। अगर आप किसी क्लाइंट को सेल करना चाहते हैं, आपने 400-500 रुपए में इत्र ले लिया, उसकी रिचुअल कर ली, आप उसको आराम से 1100 रुपए में, 2100 रुपए में सेल कर सकते हैं। ऐसे एक बार नहीं, सपोज मैंने अभी केसर का इत्र का रेमेडी बताया फाइनेंस के लिए, अबंडेंस के लिए, है ना। वो सेम रिचुअल जो आप कर रहे हैं, उसमें आप एक बॉटल आपने इत्र का रखा था, आप 10 रख लो। एक ही टाइम पे 10 बॉटल आपने रख ली है, आप 25 रख लो, आप 50 रख लो, जितनी चाहो उतनी बॉटल रख लो, सेम रेमेडी के लिए, सेम रिचुअल्स के लिए, वो सब की सब चार्ज हो जाएंगी। और उसके बाद आप उनको स्टोर करो, और बाद में आप किसी भी क्लाइंट को दे सकते हो आसानी से। तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं। आप खुद के लिए चाहो तो खुद के लिए लाइफ में बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं, वो कर सकते हैं हम। एज ए सेल करने के हिसाब से काम करें, क्लाइंट्स को देने के लिए काम करें, उसके हिसाब से भी हम सीख सकते हैं। और अगर हमें किसी को कोर्स सिखाना है, हम उसके लिए भी सीख सकते हैं। सारे पर्पज आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, सर्टिफिकेट की बात है, सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। और कोई सवाल किसी के? एनी क्वेश्चंस? जल्दी से पूछ लीजिए, फिर हम लोग अब बस, काफी टाइम हो गया है ना। कई लोग होंगे जिन्होंने डिनर नहीं किया होगा। देखिए, जो अभी QR कोड है ये ग्रुप में डाल दिया जाएगा, हर एक ग्रुप में आ जाएगा। आप QR कोड और गूगल पे का नंबर है, उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ग्रुप में आ जाएगा। फिर से एक बार मैं शेयर कर देता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज हम ग्रुप में भी, सभी ग्रुप में आप शेयर कर देंगे। और किसी के कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। रेमेडीज, जी, रेमेडीज जो आपको मिलने वाली हैं वो बहुत अलग लेवल की मिलने वाली। जैसे मैंने बताया, क्लोव का जो इत्र होता है प्रोटेक्शन के लिए, या इविल आई प्रोटेक्शन के लिए, निगेटिव एंटिटीज रिमूव करने के लिए, ऐसी कई सारी चीजें, ऑरा की प्रोटेक्शन के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए, फैमिली की सुरक्षा के लिए, छोटे बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के लिए। आपने एक बार रिचुअल कर लिया, बना लिया, रख लिया, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपको लगता है ऐसी चीजों की जरूरत है, तो उनको आप लगा सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको सीखने को और जानने को मिलने वाली है।
ठीक है।